केरल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। केरल के एर्नाकुलम में ईसाइयों की सभा में लोक प्रार्थना के दौरान जुटे हुए लोगों के बीच में जैसे ही करीब 200 लोग इकट्ठा हुए तो इस दौरान बड़ा धमाका हुआ। एक बार फिर से और एक ही ब्लास्ट नहीं हुआ, इस पर सिलसिलेवार तरीके से कई ब्लास्ट हुए हैं। फिलहाल ये जानकारी मिली है कि 3 ब्लास्ट हुए जिसमें एक शख्स की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल बताए जा रहे हैं। केरला के एर्नाकुलम में कलामसरी स्थित एक कन्वेंशन सेंटर है जिसमें 3 जबरदस्त धमाके हुए हैं। वहां पर चश्मदीदों का यह कहना है कि जिस समय यह धमाका हुआ उस समय कन्वेंशन सेंटर यहोवा के साक्षियों के प्रार्थना चल रही थी। धमाकों में एक शख्स की मौत भी हो गई है और 36 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच गृह मंत्रालय से अमित शाह ने केरल के सीएम से धमाके के मुद्दे पर बातचीत की है और एनएसजी को भेजने की तैयारी में जुट गए। एनएसजी की एनबीडीएस की टीम को केरल भेजने की तैयारी है। प्रशासन ने अस्पतालों को पूरी तरह से तैयार रहने को कहा है और एक चश्मदीद ने यह भी बताया कि धमाका हॉल के बीच में हुआ। उस वक्त वो धमाके की आवाज सुनी और वो पीछे की तरफ भागने लगे। वहां बहुत धुआं था और वो उन्होंने ये भी कहा कि एक महिला की मौत हो गई है। इस बात को लेकर जानकारी है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इस बात को लेकर कहा है कि यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। हम घटना के संबंध में विवरण एकत्रित कर रहे हैं, इसकी जानकारी जुटा रहे हैं। एर्नाकुलम में सभी बड़े अधिकारियों को मौजूद रहने के भी ऑर्डर दिए गए हैं। यह आदेश पारित किया गया है। डीजीपी घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं और हम इससे गंभीरता से जांच ले रहे हैं और इसकी भी जांच करेंगे। मैंने डीजीपी से बात की है, हमें जांच के बाद और भी जानकारी हासिल हो सकती है और उसके बाद आप मीडिया से इसकी जानकारी साझा की जाएगी। फिलहाल एक की मौत हो गई है। ये केरल के सीएम का स्टेटमेंट है और जिसमें उन्होंने कहा है कि बाकी अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है और कुछ अस्पताल में जो लोग भर्ती हैं उनके इलाज का भी काम किया जा रहा है। एनआईए और 4 सदस्यीय टीम घटनास्थल पर दिल्ली से केरल के लिए रवाना हो गई है। कोची ब्रांच ऑफिस से भी रवाना किया गया है एनआईए की टीम को और साथ ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर जाकर जांच करने में जुट गई है। कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम का आज आखिरी दिन था। धमाका कैसे हुआ, इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, ये फिलहाल अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जिस हॉल में यह धमाका हुआ उसकी क्षमता 2000 से ज्यादा लोगों की थी और उस वक्त करीब 100 से 150 लोग वहां पर मौजूद थे और इस बीच में यह धमाका हुआ। धमाके को लेकर पुलिस की तरफ से कोई भी अभी स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, ना ही कोई ज्यादा जानकारी दी गई है। एक पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि सुबह करीब 9 बजे विस्फोट हुआ और पुलिस सहायता मांगने के लिए कॉल आया था। घटना के बाद भी एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें बचाव और राहत कार्य भी किया जा रहा है। विस्फोट के बाहर कन्वेंशन सेंटर के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी ट्वीट किया और इसको ट्वीट करते हुए कहा कि केरल में एक धार्मिक सभा पर बम के हमले की खबर है, इससे मैं स्तब्ध और निराश हूं। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं और तुरंत ही पुलिस कार्रवाई की मांग भी करता हूं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अपने राज्य को हत्या और विनाश की मानसिकता का शिकार होने से देखना बेहद ही दुखद है। मैं सभी धार्मिक नेताओं से इस तरह की बर्बरता की निंदा करने का आग्रह करता हूं। केरल के उद्योग मंत्री ने भी बयान दिया है। उन्होंने इस घटना की निंदा करते हुए कलामसरी से विधायक पी राजीव ने कहा है कि मैंने सभी अधिकारियों से बातचीत की है, सभी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हम अभी तक कारण की पहचान नहीं कर पाए हैं, जांच पूरी हो जाने दीजिए और अभी इस घटना स्थल के पास जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इससे बाकी जानकारियों को जुटाया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये यहोवा के साक्षी हैं कौन और क्या है ये यहोवा के साक्षी। आपको यह भी बता दें कि यहोवा के साक्षी ईसाई धर्म का एक संप्रदाय है जिसकी धार्मिक मान्यताएं मुख्य धारा ईसाइयों से अलग होती है और वैश्विक स्तर पर इसके कई कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते हैं। यहोवा के साक्षियों के सिद्धांत तो उनके साक्षी निकाय द्वारा तय किया जाता है और इन सब को लेकर ये जब यहोवा वहां उपस्थित थे तो करीब 150 से 200 लोगों के बीच में एक बड़ा धमाका हुआ, जो फिलहाल अभी तक ये जानकारी है कि 1 लोगों की मौत हुई है, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हालांकि जानकारी जुटाई जा रही है, इस पर और भी कोई जानकारी आती है तो न्यूज तक आपको सबसे पहले शेयर करेगा। आप देखते रहिए न्यूज तक।